सब लोगों का हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत फिर दोबारा आज ही की तारीख में दोबारा करता हूं। जिस तरह से सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी, जो यमुना नदी में पानी दोबारा चढ़ना शुरू हो गया है, इसी वजह से ही हमने आपको खबर भी दिखाई थी। कुछ आंखों की बीमारियों को लेकर के भी मैंने आपको कुछ कवरेज किया था, लेकिन उसके अलावा अब दोबारा हम यहाँ पर पहुंचे हैं कुछ नई चीज दिखाने के लिए। लोगों का फोकस अब यमुना नदी पे ही रह गया है, लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ उन बड़े अमीरों को, उन नेताओं को, उन बड़े लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि खाली यमुना नदी में पानी भरा है वही फोकस करने की जगह नहीं, बल्कि यमुना नदी में रहने वाले लोगों के लिए क्या जरूरत है ये भी दिखाना और ये भी देना जरूरी है। देखिए जरा, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के जरिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ दिखा रहा हूं आपको कि ये ट्रक जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये पब्लिक आपको जो नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर, ये गोपाल राव मंत्री जी के सहयोग से और उनके साथ एक संस्था जुड़ी हुई है, यानी कि दिल्ली सरकार को एक संस्था, एक एनजीओ की तरफ से एक लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है, किट दी जा रही है। और ये हमने देखा और ये बताया है कि किट के अंदर दाल चावल, जिस तरह से आप देख रहे हैं, दाल चावल और चीनी और तेल, दीगर जो राशन का सामान होता है वो दिया जा रहा है। सूरज के नीचे, तपिश के नीचे इस जरूरतमंदों को ख्याल रखा जा रहा है। सलूट है इन एनजीओ वालों पर, सलूट है इन गरीबों के ख्याल करने वालों पर, सलूट है दिल्ली सरकार को और सलूट है दिल्ली सरकार के साथ जितने लोग जुड़े हैं, या गोपाल राव जी हो या फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने हाजी अफजाल को देखा, वो भी उनके साथ थे। सब पर सलूट है, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा न्यूज उसी को सलूट करता है जो सच्चाई के साथ रहता है, जरूरतमंदों के साथ रहता है और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत को समझते हुए उनकी जरूरत को समझता है। बहरहाल मैं आपको पूरी तरह से तस्वीर दिखाऊंगा, सहयोगी से चाहूंगा कि जरा दिखाएं तो सही, एक बार देखें तो सही किस तरह से एनजीओ की तरफ से एक गरीबों की मदद की जा रही है। भीड़, लंबी लाइन, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, औरतें भी हैं, आदमी हैं। इसी लाइन पर जो है आप देखें, ये दिख रहा है पूरी एक किट है। क्या क्या दिया है इसमें आपको? राशन दिया, घर का राशन। हाँ, और तेल है उसमें, अब क्या है नहीं देखे। मतलब लगता है आपका काम हो जाएगा हाँ। कुछ टाइम तक। हाँ, चलिए, कुछ राहत मिल गई है। हाँ। खुश हैं आप? हाँ, किसने दिया है ये राशन आपको? वो सरकार तरफ से मिला है। कौन सी सरकार की तरफ मुझे से? ये नहीं मालूम है। बहरहाल दिल्ली में मिला है। हाँ। चलिए, शुक्रिया। तो देखा आपने लोग, महिलाओं के चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर खुशी है, वो नाराजगी जो थी, जो चेहरे पर उदासगी जो थी, सच्चाई है। जब पेट में भूख की शिद्दत नजर आती है तो सच्चाई तो यही है कि वो तड़प जब पैदा होती है इस धूप के अंदर, इस सूरज के नीचे, वही पिंडाल के जरिए। सच्चाई तो यही है कि ये पिंडाल आप देखें जरा, इस पिंडाल के अंदर दिल्ली सरकार ने या फिर दीगर लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, पंखों की सुविधा की गई है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि वही हिंदू मुस्लिम करने वाले, एक दूसरे को लड़ाने वाले और धर्म के नाम पर लोगों को बदनाम करने वाले कहाँ गए वो लोग? अब लोगों की भूख को क्यों नहीं समझ पा रहे? माना कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं, माना कि देश को हिंदू मुस्लिम से आबाद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ इन लोगों के पेट की भूख को भी उन्हीं को समझना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। लेकिन अफसोस कि वो लोग अब नहीं है, बल्कि एक एनजीओ की तरफ से, या दूसरी तरफ देखें राइट साइड में, सिविल डिफेंस के जवान दवाई को लेते हुए या फिर लोगों की जरूरत को समझते हुए, वही सिविल डिफेंस के जवान। देखिए, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, सिविल डिफेंस वालों का कोई चमचा नहीं, बिका हुआ पत्रकार नहीं, जो हमने आंखों से देखा है वही आंखों से दिखा रहा है। ये सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा किया गया। हमारे एक भाई हैं चैनल वाले, सच्चाई की कोशिश करते हैं, सच्चाई दिखाते भी हैं। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, इंसानियत का होता है। जिस तरीके से अभी एक महिला ने कहा 3 रोटी दी गई और 3 परिवार हैं, चौथी मांगी तो मना कर दिया गया। इस तरीके से राशन की किट को लेकर अभी आज की बात पे बोला कि केवल 10 लोगों को दी जाएगी और पूरा डीसीएम भर के आया, तो वो डीसीएम कहाँ जाएगा? जिस तरीके से आज की बात ने दिखाया था कि 4 रोटी 40 फोटो की जरूरत नहीं है। देखिए, विकलांग हैं,
महिला हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता नाम है। अनीता जी, क्या हुआ, आपको राशन मिला? राशन नहीं मिला हम लोग के, न खाना मिल रहा है। तो खाना तो सरकार कह रही है बढ़िया चावल पनीर और सब कुछ दिया जा रहा है। हम लोग का आधार कार्ड सब का बर्तन सर्तन सब हम लोग का बह गया, कुछ नहीं हम लोग के पास है। देखिए कितनी बड़ी देश का दुर्भाग्य आज की बात कहता, सच्चाई कहता है। ये देश की राजधानी है, आधार कार्ड पानी में डूब गया, सामान सब बह गया या कहाँ गया, सवाल उठता है। खाना जब मिलेगा जब आधार होगा। यहाँ 50 झुग्गियां 1000 लोगों को खाना दिया जा रहा है, वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ से वो झुग्गियां यहाँ से बनी? सवाल उठता है। एक पैर टूटे हुए, पैर कटा हुआ है, पैर कटा हुआ विकलांग है। एक तरफ दिखाइए, दिखाइए कैमरे पर, विकलांग हैं ये। अरे शर्म आनी चाहिए। इससे तो अच्छा हमारे देश का एक जानवर होता है, जो गाय होती है, कीड़ा मकोड़ा होता है, वो काटता तक नहीं है। सांप ने हमें नहीं काटा पानी के अंदर, क्यों? उन्होंने देखा कि ये हमें सहायता के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई दिखाएंगे, हमें कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। और जानवर कीड़ा मकोड़ा समझ लेता है, यहाँ तो इंसानियत तो बिल्कुल मानो खो गई हो। जिस तरीके से आज की बात है छू मंतर होते हैं नेता, ऐसे ही डीसीएम छू मंतर हो गई। तो यहाँ पर राशन के लिए, राशन वो खाने के लिए केवल आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। आइए और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कैलाशी। कैलाशी, जो तुम अभी बता रही हो कि तुम्हें राशन नहीं मिला है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सर परसों यहाँ पर्ची कटी थी, हमको यहाँ से पहले भगा दिया गया। कितने? हाँ पहले वो तो हमें मालूम है, खाली करने का ऑर्डर हो गया, पानी पड़ गया, फिर आ गई यहाँ। फिर शाम को बुलाया गया तो इसलिए हमारा नाम नहीं लिखा। तो एक बात बताइए, अभी ट्रक आया, डीसीएम भर के आई है, दिल्ली सरकार के द्वारा बता रहा है, कोई संस्था वाले लेके आए थे, हाँ जी। तो आपको नहीं मिला? हमारे पास पर्ची नहीं थी। क्या नाम है आपका? बोला। क्या कह रहे हैं भोला जी? आप यहाँ पे कितने साल से, कब से चुकी है आपकी? हमारे यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन नीचे तो 10-12 साल हो गया। 10-12 साल। आपकी झुग्गी का नंबर मालूम है? लाइसेंस आपका वो रजिस्ट्रेशन है? 46 से है। हाँ रजिस्ट्रेशन आपका है? हाँ 10,000 की जो फार्म भरा गया आपका, भरा गया? हाँ भरा गया। अब खाने के लिए आधार मांग रहा, खाना क्यों नहीं मिला, राशन क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ से भगा दिए गए थे। इसीलिए ये है राजनीति। भगा दी। हमें तो और जब बाढ़ आई थी, ज्यादा पानी आया था जिस टाइम जी, उस टाइम ऐलान कर दिया गया। ऐलान कर दिया और 2-3 दिन तो खूब खाना बटा, लेकिन उसके बाद खाना भी नहीं आया। सवाल उठता है, संस्थाएं, प्राइवेट व्यक्ति, हम जैसे छोटे मोटे बड़े बिजनेसमैन भोजन खिला रहे हैं, खा रहे हैं। सवाल उठता है सरकार की क्या सहायता मिल रही है?